दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र और मैं हूं निशांत कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, भूमि सर्वे पे क्या बिहार सरकार लगा सकती है रोक, इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ सहयोगी अभिषेक जी हैं। बताएंगे आप कुछ? देखिए, बात जहाँ तक है कि क्या भूमि सर्वे पे सरकार रोक लगाने वाली है, तो ये बात हम सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं वो अभी सूत्रों से आ रही हैं। और कुछ देर पहले दिलीप जायसवाल जी, जो भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं, वो खुद सामने आकर कहे हैं से अभी जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण का काम जो चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा। लेकिन बात फिर ये आ रहा है कि अंतिम फैसला फिर नीतीश कुमार को लेना है कि यह सर्वे होगा या नहीं होगा। ये जो सर्वे हो रहा है लगभग 130 वर्षों के बाद हो रहा है। हाँ, मतलब कुछ जगहों पे बीच में हुआ था। हाँ, जैसे मुजफ्फरपुर जिले में बगल में 1962-63 में सर्वे हुआ था। हाँ, लेकिन पूरे बिहार को आप लेकर के चले हाँ, तो लगभग 130 साल बाद ये हो रहा है। हाँ, सही है। तो अगर ये 130 साल बाद हो रहा है, जिसमें जमीन का जो सर्वे है वो 30 से 40 साल के अंदर हो जाना चाहिए। हाँ। 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन अगर 130 साल 135 साल तक नहीं हो रहा है, और नीतीश कुमार माने जाते हैं कि उनका जो भी फैसला होता है वह जांच परख के होता है और वो अपने फैसले जल्दी पीछे नहीं लेते। हाँ, चाहे जैसे कि बिहार में शराबबंदी को लेकर कितनी मतलब अटकलें आएगी, शराब चालू हो जाएगा जब एनडीए की सरकार आएगी, साथ में जब गठबंधन की सरकार बनेगा तो बिहार में शराब चालू किया जा सकता है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले अडिग है और उन्होंने अपने फैसले से वापस नहीं लिए। हाँ, लेकिन अभी सरकार शायद बैकफुट पे नज़र आ रही है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है ये तो सरकार जानती है, लेकिन लोगों का कहना है क्या इसके पीछे 2025 का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के है, या फिर पॉलिटिकल दबाव भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या पॉलिटिकल दबाव है या भूमाफियाओं का जो दबाव है। हाँ हाँ, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पे या सार्वजनिक जमीन पे या मंदिर के जमीन पे अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं और वो 50 बीघा 60 बीघा जमीन वो अवैध कब्जा करके वो जोत रहे हैं, या फिर घर बना कर रह रहे हैं, या कई लोगों का इंडस्ट्री चल रहा है। हाँ, तो ये बात शायद उन लोगों को हजम नहीं हो रही है। अगर ये सर्वे प्रॉपर तरीका से हो गई तब तो सारा भेद खुल जाएगा। ये सारा भेद खुल जाएगा, लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है, क्या सरकार जो जमीन जो किसी के नाम पे नहीं है, जिसको गैरमजरूआ जमीन बोलते हैं, या फिर वो जमीन जिसके कागजात नहीं है, वो सरकार अपने पास रख लेगी या फिर जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो पहले आनी तो चाहिए किसके नाम पे ज़मीन है क्या नहीं है। जो विधायक है, एमपी है, सांसद है या मंत्री है, कई लोगों के पास अवैध ज़मीनें हैं। हाँ, बहुत सारे नेता मंत्री लोग हैं जो सरकारी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो ये बात, उनका जो है इंडस्ट्री चल रहा है सरकारी जमीन पे, उनके मतलब आवास बने हुए हैं सरकारी जमीन को अधिग्रहण करके। हाँ, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेने वाली है। एक सवाल ये भी मन में आ रहा है कि क्या सरकार जन समस्याओं को देखकर अपने फैसले वापस लेना चाह रही है, या इसको सर्वे को जो है टालने की पर पूर्ण विचार कर रही है। देखिए, बात जहाँ पर जन समस्याओं की आ रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं। हाँ, परेशानियाँ तो बहुत सारी आ रही है, परेशानियाँ बहुत कागजात नहीं मिल रहे, खतियान नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि लोग जिनका वंशानुगत जिनका जमीन है, जिनके परदादा के नाम पे है, दादा के नाम पे आया, पिता के नाम पे आया, फिर पोते के नाम पे आया, उस परिस्थिति में लोगों को पता ही नहीं है क्या जमीन का कागज रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता नहीं है। दो भाई हैं, आपस में बांट लिए, मौखिक बंटवारा हो गया, वो चला गया। लेकिन अब जब सरकार यहाँ तक आई है तो अब इसका प्रॉपर सर्वे होगा तो लोगों को कागज़ के लिए दिक्कत हो रहा है।
अधिकारी सिर्फ 11,000 अधिकारी पूरे बिहार के लिए दिया गया है। हाँ, केवल 11,000 दिया तो गया है। केवल 11,000 में ये तो होने वाला नहीं है। 45,000 लगभग गांव है पूरे बिहार 45,000 में गाँव है, तो जिसमें सर्वे काम चल रहा है। आप लगभग एक गांव में एक अधिकारी की तरह भी आप देखें तो वो भी 40-45,000 के करीब में होना चाहिए। हाँ ठीक है, उतना नहीं कर पाए, ज़्यादा टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं तो 20-22,000 तो होने चाहिए। हाँ लेकिन 11,000 ये अच्छा आंकड़ा तो है नहीं। और उसके बाद रहा, लोगों को परेशानी होना लाजमी है। लोग अगर उनके पास पेपर नहीं है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, पहले से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, डायरेक्ट आप लागू करेंगे तो वो परेशानियां होने लगेंगी। लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि आप इसको डिले करें या फिर इलेक्शन के भरोसे या फिर किसी भी आपका पॉलिटिकल कारण हो उसके वजह से आप टालें, क्योंकि क्या पता अगली सरकार जो आए, आपकी ना आए, कुछ भी हो, तो यह जो अभी हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अभी तक तो हो चुके हैं, फिर आप इसको रोकेंगे, फिर आगे खर्च होंगे, तो इसमें पैसे की भी बर्बादी है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है। ये पैसा जो है ये जनता का पैसा है, समय भी जनता का है। जो अपने रोजगार छोड़ के जो बाहर रहते हैं या कहीं लोग बाहर से आ रहे हैं सर्वे के नाम पे, वो मतलब 1 महीना 15 दिन का टाइम निकाल करके, तो उनका जो मजदूर व्यक्ति हैं, जो घर कमाने खाने वाले लोग, तो 40-45 हज़ार अगर वो जॉब छोड़ के अपने आ रहे हैं तो उनका महीना का 40-45 हज़ार रुपया ऐसे चला गया। उसके बाद यहाँ पे रहेंगे भाड़ दौड़ इधर उधर में, लगभग उनका 50,000-60,000 रुपया ऐसे खर्चा हो रहा है। लाख रुपया अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो फिर आप इसको अभी टालते हैं, फिर आप साल भर या 6 महीने बाद या फिर जो हो चुनाव बाद करते हैं, तो फिर उतना खर्चा उन लोग को होगा। फिर गवर्नमेंट का तो ये जो टोटल अभी पैसा जो गया वो तो वेस्ट चला गया ना, वो वेस्ट चला गया, उसका कोई मतलब नाप जोख नहीं है। लेकिन एक और चीज है कि आखिर जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर सर्वे सरकार हर एक 30 से 40 साल के बीच में कराई रहती तो आज जो इतनी समस्याओं का जो कठिनाइयों से जो सामना करना पड़ रहा है जो आम जनता को, ये समस्याएं शायद इतनी हद तक नहीं रहती, कुछ बेहतर रहती। देखिए बात है, सबसे ज़्यादा अभी भी थाने में या कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जमीन रिलेटेड मामलों के ही चल रहे हैं। आप किसी भी थाने में जाइए, मारपीट खून-खराबा का जितना भी मतलब केस हो, उसमें 60% 70% केस आपको यही मिलेंगे। जमीनी विवाद में जमीनी विवाद का केस मुकदमा, उसके बाद मारपीट या फिर मर्डर भी हो जाता है। यहाँ तक कि मतलब भाई को मर्डर करते हैं, भाई का मर्डर हो रहा है। तो उसमें देखना यह रह गया है कि क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इसको सही से लागू करवा पाए, या फिर सरकार उसी झोल झमेले में रह जाएगी कि आगे मेरी राजनीति है, मेरे विधायकों का प्रेशर है, विपक्ष के प्रेशर है, या फिर अधिकारियों का प्रेशर है। नीतीश कुमार भी सरकार को अधिकारियों का भी सरकार कहा जाता है। हाँ, अधिकारियों का भी सरकार कहा जाता है, सही बात है। अब तो लेकिन इस पे जो है अंतिम फैसला जो है नीतीश कुमार ही लेंगे जी। अब इस सर्वे का काम जारी है, अब इसमें अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अब नीतीश कुमार क्या विचार करते हैं, आप क्या सोचते हैं सर्वे के बारे में? अगर आपको लगता है कि सर्वे होनी चाहिए तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपके भी मन में कोई सर्वे से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं तो द राष्ट्र, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।